स्कूल नियम और डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर कितना क्रूर हो सकता है, आज इस पर सवाल है। नियम सिखाना है, डिसिप्लिन सिखाना है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कर दें कि सवाल के घेरे में चले आए। अब ये जो मामला मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें सुनकर आपको हैरानी होगी कि कुछ सवाल का जवाब नहीं देने पर कक्षा 3 के एक स्टूडेंट के साथ एक टीचर ने ऐसा अमानवीय व्यवहार किया कि पहले उसे जमकर पीटा, उसके बाद उसे मुर्गा बनने के लिए कहा। मुर्गा बन जाने के बाद भी टीचर महोदय को संतुष्टि नहीं हुई तो उसके पीठ पर जाकर बैठ गए। सोचिए, 10 साल का ये जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसके बाद गिर जाता है, दर्द से कराहने लगता है तो उसकी दर्द ना सुनकर टीचर वहां से निकल जाता है। रोते बिलखते स्टूडेंट को उसके ही सहयोगी छात्रों ने उसके घर पहुंचाया। जब घर पहुंचने के बाद उसकी मां ने ये सब कुछ पूछा तब पता चला कि कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। कुछ सवाल टीचर ने पूछा था जिसका जवाब इस स्टूडेंट को नहीं पता था, इसलिए टीचर नाराज हो जाते हैं। पहले अपने हाथ की खुजली मिटाते हैं, उसके बाद अमानवीय कार्य करते हुए उसे मुर्गा बनने के लिए कहते हैं। मुर्गा बनने के बाद उसके पीठ पर बैठ जाते हैं। मतलब ये कौन सा भद्दा मजाक है। स्कूल नियम और डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर कितना क्रूर हो सकता है, आज इस पर सवाल है। नियम सिखाना है, डिसिप्लिन सिखाना है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कर दें कि सवाल के घेरे में चले आए। अब ये जो मामला मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें सुनकर आपको हैरानी होगी कि कुछ सवाल का जवाब नहीं देने पर कक्षा 3 के एक स्टूडेंट के साथ एक टीचर ने ऐसा अमानवीय व्यवहार किया कि पहले उसे जमकर पीटा, उसके बाद उसे मुर्गा बनने के लिए कहा। मुर्गा बन जाने के बाद भी टीचर महोदय को संतुष्टि नहीं हुई तो उसके पीठ पर जाकर बैठ गए। सोचिए, 10 साल का ये जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसके बाद गिर जाता है, दर्द से कराहने लगता है तो उसकी दर्द ना सुनकर टीचर वहां से निकल जाता है। रोते बिलखते स्टूडेंट को उसके ही सहयोगी छात्रों ने उसके घर पहुंचाया। जब घर पहुंचने के बाद उसकी मां ने ये सब कुछ पूछा तब पता चला कि कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। कुछ सवाल टीचर ने पूछा था जिसका जवाब इस स्टूडेंट को नहीं पता था, इसलिए टीचर नाराज हो जाते हैं। पहले अपने हाथ की खुजली मिटाते हैं, उसके बाद अमानवीय कार्य करते हुए उसे मुर्गा बनने के लिए कहते हैं। मुर्गा बनने के बाद उसके पीठ पर बैठ जाते हैं। मतलब ये कौन सा भद्दा मजाक है। सवाल का जवाब नहीं देने के नाम पर आप इतना ऐसा पनिशमेंट तो नहीं दे सकते ना। इस प्राइवेट स्कूल के टीचर ने इस तरीके का जो व्यवहार किया है, आज उस पर सवाल खड़ा होता है। स्कूल में हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन सीखने के लिए भेजते हैं, स्कूल में हम अपने बच्चों को शिक्षा सीखने के लिए भेजते हैं, नियम कायदा सीखने के लिए भेजते हैं, और ये सोच कर भेजते हैं कि जब हम वहाँ मौजूद नहीं होंगे बतौर पेरेंट्स तो वो टीचर, वो प्रिंसिपल, वो प्रबंधन समिति जो है वो हमारे बच्चों का ख्याल रख रही होगी। लेकिन नियम सिखाने के नाम पर, शिक्षा देने के नाम पर आप इतना ज़्यादा क्रूर कतई नहीं हो सकते। ये है सवाल। ये पूरा मामला जो है वो आपको बताते हुए बताती हूँ कि हरदोई के बिलगांव थाना क्षेत्र के बरोली गांव का ये पूरा मामला है। अपने बच्चे का इलाज कराने के बाद जब वो माँ उस टीचर के मिलने पहुंचती है तो पहले तो ये टीचर कहता है कि इतना भी नहीं मारा है जितना आप नाटक कर रही हैं, इतना भी तो चोट नहीं लगा है जितना आप बोल रही हैं, 200 रुपये लीजिए और जाइए चुपचाप इलाज करा दीजिए, इतना चोट नहीं लगा है। सोच कर देखिए कि पहले तो आप इतनी बड़ी गलती करते हैं, उसके बाद गलती ना मानते हुए आप इस तरीके से पेरेंट्स और गार्जियन के साथ बर्ताव करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में महंगे से महंगी फीस दी जाती है, महंगे से महंगी किताबें दी जाती हैं, ड्रेस, किताब, लंच बॉक्स, क्या ले आना है, क्या खाना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ तय होता है, लेकिन कैसे पढ़ाना है ये तय नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट स्कूल का अपना अलग ही मनमाना रवैया है। पहले तो स्कूल जो है वो स्कूल कम एक मार्केट ज़्यादा लगता है जिसमें पैसा कमाने की एक मशीन है और गार्जियन को जो है उस प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है जिससे पैसा ऐंठा जाता है, और इस तरीके का व्यवहार हैरानी पैदा करता है। पीड़ित स्टूडेंट की मां रंजना बताती हैं कि जब कुछ स्टूडेंट को वो देख रही थी जो उसके क्लास में पढ़ने वाले थे, जब साइकिल पर लाद कर वो अपने बच्चे को लाते हुए देखती हैं
तो पहले तो घबरा जाती हैं, फिर उस बच्चे से पूछती हैं कि हुआ क्या, तो बच्चा रोते हुए बताता है कि इस टीचर ने हमसे कुछ सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब हमें पता नहीं था, इसलिए टीचर नाराज हो जाते हैं। पहले तो वो मुझे मारते हैं, उसके बाद जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बात उस बच्चे ने बताई है जो कक्षा 3 में पढ़ता है। वो बताता है कि कहते हैं उसे कि तुम नीची जाति से आते हो और तुम गाली खाने लायक हो। इस तरीके की चीजें दैनिक भास्कर के रिपोर्टर को उस स्टूडेंट ने बताई। सोच कर देखिए कि जाति का कीड़ा इनके दिमाग में इतना भरा हुआ है कि ये बच्चे के साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, और सिर्फ व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं, अपनी गलती तक को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब जब ये मामला थाने तक पहुंच गया है, तब उनकी मां रीना बताती हैं कि टीचर उन पर दबाव बना रहे हैं कि मामले को सुलह कर लिया जाए। अब कैसे सुलह हो पाएगी? उस बच्चे के पैर में जो क्रेक आ गई है, बैंडेज के सहारे, पूरी पट्टी के सहारे वो जो बेड पर बैठा हुआ है, उससे पूछिए, उसकी माँ से पूछिए कि उस पर क्या गुजर रही है। और जब ये माँ शिकायत करने स्कूल पहुंचती है तो टीचर ये कहता है कि 200 रुपए लो और जाओ इलाज करा लो। इतना भी नहीं मारा है जितना तुम नाटक कर रही हो। कहते वक्त शर्म भी नहीं आई थी ना? एक तस्वीर आपके साथ साझा कर रही हूँ जिसमें जिला अस्पताल के एक बेड पर लेटा ये स्टूडेंट नजर आ रहा है। उसकी माँ एक्सरे की रिपोर्ट दिखाते हुई नजर आ रही हैं। इसमें आप उन माँ के चेहरे पर जो एक शिकन है, जो एक अफसोस है, जो एक दुख है, वो आप देख सकते हैं। ये जो जिस स्कूल में ये बच्चा पढ़ता था, वो स्कूल का नाम आपको बता देती हूँ, बिलौरी के श्री कल्याण देवी बाल कल्याण केंद्र में ये बच्चा जो है वो पढ़ता था, जो तीसरी का छात्र था। इनकी माँ ये बताती हैं कि सिर्फ पंजे में ही क्रेक नहीं आया है, बल्कि कान से भी कम सुनाई दे रहा है, पीठ में भी चोट के निशान हैं, पैर तो क्रेक हुआ सो हुआ। इस तरीके की चीजें बताते हुए माँ जो है वो घबरा जाती हैं, और कोई भी घबरा जाएगा कि स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं लेकिन टीचर इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ। दैनिक भास्कर ने जब इस खबर को छापा तो टाइटल में क्या लिखा वो सुनिए। टीचर की पिटाई से बच्चे का पैर टूटा, मुर्गा बनाकर पीठ पर बैठ गया, माँ से बोला 200 रुपए ले लो, इलाज करा लेना। इस तरीके का टाइटल बनाते हुए दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा। और अब आपको जानकर हैरानी होगी कि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जो हैं उमाकांत दीपक, वो ये बता रहे हैं कि इस मामले में पुलिस जो है वो और ज्यादा जांच कर रही है। पुलिस को जो है वो भेजा गया है जांच के लिए, निरीक्षण करने के लिए। बाकी बच्चे का जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे ले लिया गया है, उसके बारे में और ज्यादा छानबीन की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि पुलिस जब मामले की जांच करेगी तो इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो आरोपी टीचर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये मामला पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई सारे मामले मैंने आपको बताए हैं। आजमगढ़ की श्रेया का मामला भी आपके सामने था। कितना हो हंगामा हुआ, कितना ढोल पीटा गया, कितनी छाती पीटी गई, लेकिन अफसोस की जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। और ऐसे बहुत सारे मामले बार बार सामने आते रहते हैं। टीचर अपना मनमाना रवैया जो है वो अपनाते रहते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं तो क्या करें। तो सुनाने के लिए आप इतना मारेंगे कि उन्हें कान से ही ना सुनाई दे, समझाने के लिए आप ऐसा समझाएंगे कि मुर्गा बनाएंगे और उसके पीठ पर बैठ जाएंगे। मतलब ये कौन सी बदतमीजी है? इस तरीके से आप किसी भी स्टूडेंट को शिक्षा तो नहीं दे सकते। कम से कम हाँ, उसके मन में डर, भय, खौफ जरूर पैदा कर सकते हैं। पढ़ाई से इतना डरा दीजिए कि वो पढ़ने से ही भागने लगे। मतलब पढ़ाने का एक तरीका, एक पैटर्न, एक नियम डिसाइड हो गया है। और अब तो ये तक कहा गया है कि जो मासूम है उन पर इस तरीके का क्रूर व्यवहार किया ही नहीं जा सकता। प्रॉपर गाइडलाइन बना दी गई है। और ये तक कहा गया है कि प्राइमरी जो एजुकेशन है, प्राइमरी जो स्कूल सिस्टम है, उसमें टीचरों को डंडा नहीं ले जाना है, डांट नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग जगहों से इस तरीके की खबरें आती रहती हैं और इस तरीके की तस्वीरें आती रहती हैं। सरकारी स्कूल में स्थिति कुछ हद तक सुधर गई है क्योंकि अब TLED और ये सारी चीजें होने लगी हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का तो अपना अलग ही मनमाना रवैया चल रहा है। मतलब कुछ भी किए जा रहे हैं। पहले तो डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर इस तरीके का व्यवहार जो कतई शोभनीय नहीं है, इस पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि एक सीख बने, एक नजीर पेश हो कि टीचर भगवान नहीं है। टीचर गुरु बेशक है और भगवान से ऊपर का दर्जा उनको मिला हुआ है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि एक बच्चे के मन में कैसे प्रेम बनाकर उसे शिक्षा दी जाए ताकि वो पढ़ने से ना भागे, उस
उसको पढ़ने का खौफ ना पैदा हो जाए। पढ़ाते वक्त डिसिप्लिन सिखाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन डिसिप्लिन इतने क्रूर तरीके से कतई नहीं सिखाई जा सकती। इस बात को समझिए, इस बात को जानिए। और आजकल जो कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, गांव के गली गली में खुल रहे हैं, इसमें ना तो किसी नियम का पालन किया जा रहा है और ना ही इस तरीके से एजुकेटेड टीचरों को ढूंढा जा रहा है। जो BA, BSc, BCom किया है उन सबको 5,000 10,000 रुपए में टीचर की नौकरी दे दी जा रही है। और ये जो खुद अपने समय में ठीक से पढ़े नहीं है, वो जब टीचर बन रहे हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज पता है कि लाल वाली छड़ी के सहारे बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। और इसी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा गड़बड़ा रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती और प्राइवेट में ऐसी पढ़ाई होती है कि क्या ही कहा जाए। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा भी पढ़ने जाता है तो आपको और ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर ये टीचर ऐसे ऐसे मनमाने काम कर रहे हैं कि क्या ही कहा जाए। मतलब मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। और सब छोड़िए, आप एक टीचर हैं, आपको बच्चे के बाल मन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में तो पता ही होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि टीचर की ट्रेनिंग इन्होंने ली नहीं है। ये खुद जब स्टूडेंट रहे तो इनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, टीचर बनने के बाद ये भी इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। मतलब अगर आपने सरकारी स्कूल के बारे में कहा हो तो आपको अब मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो तब भी कुछ हद तक ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा समझदार होते हैं और वो इस तरीके की चीज़ें कम करते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो गली गली में खुल रहा है उसमें किसी भी मानक का इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा है। 2,000, 5,000, 6,000 में टीचर ढूंढ ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं और वो टीचर ऐसे हैं जिन्हें खुद टीचर बनने के बारे में भी पता नहीं है। बाकी ये पूरा मामला जो मैंने आपको बताया है, इसमें जो माता रंजना देवी जी हैं उनको न्याय मिले और इन टीचर को अच्छी सी एक सीख मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा मामला दोबारा ना हो। तो जिनके ऊपर शिक्षा सुधारने की जिम्मेदारी है वो लोग अपने पैरों को थोड़ा सा कष्ट दें ताकि किसी बाल मन पर ऐसा गहरा आघात ना पहुंचे। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप गली गली में खुल रहे ये जो प्राइवेट स्कूल है इनके एजुकेशन सिस्टम और इनके एजुकेशन कल्चर के बारे में खोजबीन करें। तो ऐसे स्कूलों के बारे में जाइए, इन टीचरों के बारे में पूछिए और पूछिए कि ये कैसी पढ़ाई करा रहे हैं और ये कैसी तैयारी करा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं जो ऐसे प्राइवेट स्कूलों की छानबीन करें, निरीक्षण करें। लेकिन अफसोस कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाते नहीं हैं, इसीलिए इस तरीके के टीचर पनप रहे हैं जो बच्चों के बाल मन पर गहरा आघात पहुंचा रहे हैं। बाकी ये मामला जो बहुत संवेदनशील था, मुझे इसलिए इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत थी ताकि मैं आपके साथ इस मामले के सहारे, इस घटना के सहारे आपको आगाह कर ये बता सकूं कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं, एक माता पिता हैं, तो कभी कभार खाली समय में अपने बच्चे से पूछिए कि आपके टीचर कैसा व्यवहार उनके साथ करते हैं। कभी खाली समय में स्कूल टहल आइए और टीचरों से बात करिए, समझने की कोशिश भी करिए कि आप पैसे के दम पर अपने बच्चों को जो अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्हें मिल भी रहा है या नहीं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस तरीके की खबरें हम लगातार आपके साथ लाते रहते हैं, आपको सोए हुए नींद से जगाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि सजग रहिए, सचेत रहिए और अपनी जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि बच्चा आपका है और जिम्मेदारी आपकी है। बाकी बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोज़ को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद।